जेठ की सुदी 11 को निर्जला एकादशी होती है। 11 के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि बिना खाए नहीं रहा जाए तो फलाहार लेकर व्रत करें। 11 के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक दें और ढक्कन में चीनी व दक्षिणा फल इत्यादि रख दें। जिस ब्राह्मण को मटका दे उसी ब्राह्मण को 11 के एक दिन सीधा और शरबत दे। मेहंदी लगाकर नथ पहनकर ओढ़नी ओढ़कर सब 11 के दिन बैना निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर रख देना चाहिए। चीनी रुपया रखो, बैना के साथ आम रखकर करवे पे रोली सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दीजिए। फिर हाथ फेर के सासू जी के पैर छूकर दे दीजिए। तो जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, जैसे आप लोग करते आए हैं वैसे किया करें। तो निर्जला एकादशी का एक समय की बात है कि भीमसेन व्यास जी से पूछा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझे भी यह व्रत करने को कहते हैं, किंतु मैं भूखे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर वासुदेव भगवान का अर्चना करके प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह हो सके मुझे एकादशी का फल बताइए। मैं बिना व्रत काया कलेश के ही फल चाहता हूँ। इसमें वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोकप्रिय है नरक सुरक्षित रखना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। पर्याप्त भोजन करने से ही मेरी सुधा शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करें कि मुझे ऐसा व्रत बताएं कि जिसे करने मात्र मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी को निर्जला व्रत करना, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उसी दिन अन्न तो क्या जल भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण और जल दान करना चाहिए। वह करके पारण के समय परिवार के साथ आनंदित ग्रहण करके व्रत को विश्राम देना चाहिए। जो पूरी विधि से निर्जला व्रत पालन करता है उसे साल में जितनी एकादशियाँ आती हैं उन सब एकादशियों का फल इस एकादशी के व्रत सहज से मिल जाता है। व्यासा ज्ञान अनुसार भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत करने लगे। इसी भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। तो ये निर्जला एकादशी की कथा थी फ्रेंड। तो व्रत आप लोग करें तो 3 दिन तक नियम अनिवार्य होता है। इसमें आप लोग कांसे के बर्तन में ना खाएं और 2 दिन पहले से चावल छोड़ना होता है। फिर जब जिस दिन पारण हमारा होता है उस दिन भी हमें सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। उस दिन भी घी में हम लोगों को दाल वाल जो भी है अपना घी का तड़का होना चाहिए। सरसों तेल की सब्जी नहीं होती है। पूर्ण रूप से अगर आप लोग अच्छे से नियम करेंगे पालन तो आप लोग को एकादशी का फल बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने अपने कान्हा जी को कल तो निर्जला एकादशी है तो सुबह उठूँगी तो ठाकुर जी को दही दूध से सब स्नान कराऊँगी। फिर उसके बाद ठाकुर जी का जो भी होता है भोग सामग्री वो लगाएंगे। सबको कल निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको राधे राधे।